हाँ जी, वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? अपने राज्य विधानमंडल की सीरीज चल रही थी और राज्य विधानमंडल में लगभग अपने सभी जो इसका जो प्रोसीजर है, विधानसभा और विधान परिषद की जो संरचना है उसको हमने समझ लिया था। आज अपने इसी राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया और विधानमंडल की जो समितियां हैं उनसे संबंधित अपने चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना था राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल और राज्य विधान मंडल में हमने जो पढ़ा, विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद और विधानसभा की जो संरचना है, संरचना को अपन कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी भी से जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे इसी सीरीज में विधानमंडल की जो विधायी प्रक्रिया है, उस विधायी प्रक्रिया के बाद बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यानी विधेयक जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, कानून जो है कैसे निर्मित होते हैं, राज्यपाल की अनुमति के बाद में, अधिसूचित होने के बाद में किस प्रकार वो लागू होते हैं, वो सारी चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सोच देखिएगा, राज्य विधान मंडल। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विधायी प्रक्रिया में कौन कौन से विधेयक जो है विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं और उन विधेयकों को किस तरीके से पारित किया जाता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। विधायी प्रक्रिया में समझना है कि विधान मंडल में कौन कौन से विधेयक जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, विधायी प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विधायी प्रक्रिया का लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल जो रहेगा अपना, वो अनुच्छेद 196 से लेकर 2000 सॉरी अनुच्छेद 196 से लेकर 207 तक जो व्यवस्था है वो आपको विधायी प्रक्रिया की देखने को मिलेगी। और आपको ये भी ध्यान देना है कि विधायी प्रक्रिया में विधान मंडल के अंदर 3 प्रकार के विधेयक पेश होते हैं सामान्यतः। एक होता है साधारण विधेयक। एक तो कौन सा पेश किया जाता है, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। और दूसरा जो पेश होता है जिसे हम बोलते हैं धन विधेयक, धन विधेयक। और तीसरा जो विधेयक पेश होता है जिसे हम बोलते हैं वित्त विधेयक। कौन सा होगा, वित्त विधेयक। ठीक है, तो यानी ये समझना है कि विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत विधान मंडल में 3 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। और ये जो विधेयक है वो कौन कौन से हैं, वो है एक तो कौन सा, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला बेसिक सा प्रश्न बनता है कि संसद में 4 प्रकार के विधेयक जो है पेश किए जाते हैं। 3 तो ये हो ही गए, कौन कौन सा, साधारण विधेयक, दूसरा हो गया धन विधेयक और तीसरा हो गया अपना कौन सा, वित्त विधेयक। और चौथा जो संसद में पेश होता है जिसे हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, यानी संसद जो है उसमें संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद को ही अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। राज्य विधान मंडलों को संविधान में संशोधन करने के अधिकार नहीं है। ये बात आपको समझनी है। साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, 3 प्रकार के विधेयक जो है हमारे विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले साधारण विधेयक कि जो साधारण जो विधेयक है, इस साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से साधारण विधेयक को पास किया जाता है, विधानसभा के पास क्या शक्तियां हैं, विधान परिषद के पास क्या शक्ति है साधारण विधेयक के संदर्भ में, वो सारी चर्चा अपन यहाँ पर कंप्लीट करें। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, विधान परिषद के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए हमारे नानक क्लासेस के ऐप पर यानी ऑनलाइन ऐप पर आप जाइए और आपको ये टेस्ट सीरीज है वो आपको वहां पर मिलेगी। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इन हेल्प नंबर पर कॉल करें
और आपके इस टॉपिक के हिसाब से, यानी पहले शेड्यूल यानी पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से पहले शेड्यूल जारी किया जाता है, और उस शेड्यूल के आधार पर आपके जो है टेस्ट है तो कि लिए जाते हैं, साप्ताहिक टेस्ट है वो आपसे लिए जाएंगे, और उसके बाद में यूट्यूब के ऊपर आपको इसकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ नानक क्लास के ऐप पर जाओ तो आपको वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, और आपके सभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है राजस्थान, इंडियन और आपके शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सारे वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल होंगे। आप नानक क्लासेस के ऐप पे जाएं, उसे विजिट करें और अपनी तैयारी को अच्छी और बढ़िया तरीके से बनाएं। ठीक है, बात कर रहे थे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की मैं बात करूं, देखिएगा, सबसे पहले तो अनुच्छेद 197 है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 197। इस आर्टिकल में साधारण विधेयक के संदर्भ में, उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, साधारण विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर आपसे पूछे साधारण विधेयक को कौन से सदन में पेश किया जा सकता है, विधानमंडल के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानमंडल के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये जो स्टेप समझने से पहले आपको एक चीज समझनी है कि विधेयक जो है किस तरीके से पास होते हैं। देखो, जैसे ये हमारा विधान मंडल है, ठीक है भाई, ये कौन सा सदन है? विधान मंडल। और विधान मंडल के दो सदन हैं, एक तो अपना कौन सा हो गया, एक हो गया अपना विधानसभा, और एक हो गया अपना कौन सा, विधान परिषद। हालांकि राजस्थान में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। अब क्या होता है, कोई विधेयक, जैसे साधारण विधेयक की बात हो रही है, तो आप साधारण विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब विधेयक को पेश किया जाता है उसके बाद उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए वाचन करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? वाचन। वाचन का मतलब होता है रीडिंग, यानी उस विधेयक को बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। के बाद में एक सदन जब पास कर देता है तो दूसरे सदन के पास जाएगा, और दूसरे सदन में भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा। विधेयक पर क्या होगी, चर्चा होगी और उसको पास किया जाएगा। पास करने के बाद में विधेयक जाएगा किसके पास, अनुमति लेने के लिए राज्यपाल के पास, यानी अंतिम स्वीकृति के लिए किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल जैसे ही हस्ताक्षर करेगा इस विधेयक पर, हस्ताक्षर करते ये क्या बन जाएगा, कानून या अधिनियम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब विधेयक को सदन में पेश किया गया तब हम इसको एक विधेयक के नाम से जानेंगे, और जैसे हस्ताक्षर होते हैं राज्यपाल के बाद यह अधिनियम या कानून के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी होती है। क्या जारी होती है? अधिसूचना। और अधिसूचना जारी होने के बाद यह विधेयक क्या होता है, उस राज्य में लागू होता है। का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही विधेयक लागू नहीं होता, बल्कि उस विधेयक की क्या जारी करनी पड़ती है, अधिसूचना जारी करनी पड़ती है, और अधिसूचना जारी होने के बाद ही विधेयक क्या होता है, प्रभावी होता है। ये एक छोटा सा सामान्य सा सैंपल मैंने आपको बताया, यानी इसका जो प्रोसीजर होता है वो हमने पढ़ा है। साथ साथ अपन चर्चा करते जाएंगे कि कौन से में क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विधेयक या कानून का निर्माण होता है। सबसे पहले साधारण विधेयक की बात करूं, साधारण विधेयक को आप अनुच्छेद 197 में इसकी प्रक्रिया और लिखा गया है कि आप किसी भी सदन में इसे पेश कर सकते हो। अब जैसे मान के चलो हमने पेश कर दिया, विधानसभा में पेश किया या विधान परिषद में पेश किया, तो इस विधेयक पर दोनों सदनों में, प्रत्येक सदन में क्या होगा कि वाचन होगा, इसकी रीडिंग होगी। वाचन का मतलब होता है रीडिंग, और वो वाचन होते हैं तीन। कितने वाचन होते हैं? तीन वाचन होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाचन कितने होंगे इस विधेयक पर? तीन वाचन किए जाते हैं।
कितने वाचन किए जाते हैं? 3 वाचन। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं साधारण विधेयक की। लिखना है साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर सदन में, दोनों सदनों में, यानी प्रत्येक सदन में, प्रत्येक सदन में 3 वाचन, प्रत्येक सदन में 3 वाचन हैं। प्रत्येक सदन में 3 वाचन हैं। अब आप कहोगे सर वाचन का मतलब कैसे, ये वाचन किस तरीके से किए जाते हैं? देखिएगा, पहला वाचन, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है कि विधेयक के बारे में बताया जाता है। जैसे विधानसभा में मान के चलो कोई मंत्री विधेयक पेश कर रहा है, विधेयक के बारे में वो बताएगा कि हम कौन से विषय के संदर्भ में किस प्रकार का कानून हम लेके आ रहे हैं। जब विधेयक के बारे में सदन में बताया जाएगा और उसके एक तरीके से साधारण सी व्याख्या की जाएगी उस विधेयक की, वो जो प्रक्रिया होगी वो होगी प्रथम वाचन। कौन सी होगी? प्रथम वाचन। यानी विधेयक के प्रारूप को पढ़कर सुनाया जाता है। विधेयक के प्रारूप को पढ़कर सुनाया जाता है। उसके बाद में होता है दूसरा वाचन। कौन सा वाचन होता है? दूसरा वाचन। और दूसरे वाचन में विधेयक पर क्या होता है? विचार किया जाता है। क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है। अब विधेयक पर क्या होगा? विचार विमर्श किया जाएगा, यानी उसके बारे में बताया जाएगा, के बारे में ये समझाया जाएगा कि विधेयक जो होगा वो किस प्रकार का होगा, में क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, वो तो हो गया पहले वाचन में। विचार विमर्श का मतलब हो गया विधेयक की प्रतियां सभी को बांटी जाएगी। देखो इधर, ये विधानसभा है मान लो, ठीक है, प्रकार प्रकार के प्रोसीजर होगी। ऐसे सदन में सदस्य बैठे रहेंगे। अब देखो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो यहां बैठेगा और इसके राइट में बैठा है तो यहां सरकार का पक्ष बैठेगा और लेफ्ट में बैठेगा विपक्ष। ठीक है। अब मान के चलो कोई मंत्री ने विधेयक पेश किया तो विधेयक की अनुमति लेकर पेश कर दिया, के बारे में पढ़कर सुना दिया, तो क्या पहला वाचन कंप्लीट हो गया। के बाद में विधेयक पर विचार किया जाएगा कि सारी फोटोकॉपी, यानी विधेयक की जो प्रतियां हैं यानी फोटोकॉपी है, सारे सदस्यों को दी जाएगी। सभी सदस्य उस पर गहनता से विचार करेंगे। अगर उसमें कोई कमी लगती है तो उसमें सुधार करेंगे। अगर किसी कमेटी का गठन करना है तो कमेटी का गठन करने के लिए सिफारिश की जाएगी और फिर कमेटी का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाचन जो है वो काफी लंबा रहता है। यानी सबसे लंबा जो वाचन है, रीडिंग जो होती है, वो कौन से वाचन में होती है? दूसरे वाचन में होती है। और दूसरे वाचन के दौरान ही क्या किया जाता है कि विधेयक पर विचार करने के लिए, विधेयक पर विचार करने के लिए, यानी विधेयक जो है इस पर विचार करने के लिए क्या किया जाता है? समिति का गठन किया जाता है। इसका गठन किया जाता है, समिति का गठन किया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है, ये जो विधेयक पर विचार करने के लिए समिति का गठन होता है, इन समितियों को बोला जाता है परवर या संयुक्त परवर समिति। और उसमें सदन के कम से कम 15 सदस्य शामिल किए जाते हैं। और ये कमेटी 30 दिन का समय लेती है, या अध्यक्ष पर डिपेंड होता है कि वो उसको कितना समय दे। मिनिमम 30 दिन का समय होता है और 30 दिन के समय के भीतर भीतर वो उस पर विचार करके कमेटी जो है रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखती है और उसके बाद में दोबारा उस पर विचार किया जाता है।
दोबारा विचार किया जाता है और दोबारा उसमें कमी लगी तो फिर उस पर दोबारा कमेटी गठित करने की सिफारिश भी की जा सकती है। जब दोबारा कमेटी गठित करने की सिफारिश की गई तो वो जो कमेटी का गठन होगा उस कमेटी को बोलेंगे तदर्थ समिति। इस प्रकार कमेटियों का गठन जो है वो दूसरे वाचन में किया जा सकता है। विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है और दूसरे वाचन में ही समितियों का भी क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। यह सबसे लंबा वाचन होता है। सबसे लंबा वाचन होता है और विधेयक पर विचार करने के लिए विधेयक पर विचार करने के लिए विचार करने के लिए या समीक्षा करने के लिए समिति का भी गठन किया जाता है। समिति का भी गठन किया जा सकता है। ये सारे प्रोसीजर जो है वो दूसरे वाचन में होते हैं। के बाद में जब ये दूसरा वाचन कंप्लीट हो जाता है के बाद में जो किया जाएगा वो किया जाएगा तीसरा वाचन। क्या किया जाएगा, कंप्लीट तीसरा वाचन। और तीसरे वाचन में क्या होता है, विधेयक पर मत प्रक्रिया अपनाई जाती है। वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद में विधेयक को पास करके अगले सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी तीसरे वाचन पर विधेयक पर मत प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। ठीक है, ये तीन वाचन जो होते हैं साधारण विधेयक पर अपनाए जाते हैं और तीनों वाचन कौन से सदन में होंगे, प्रत्येक सदन में होंगे। ऐसा नहीं है कि विधानसभा में ही होगा, दोनों सदनों में ये वाचन अपनाए जाते हैं। अब देखो, ये तो हो गया इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में विधेयक जो होता है विधानसभा अगर उसे पास करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद को उस पर क्या डिसीजन लेने के अधिकार है वो हम पढ़ रहे हैं। विधान परिषद के द्वारा विधेयक पास करके विधानसभा को दिया जाता है तो विधानसभा उस पर क्या डिसीजन लेती है उस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा विधान सभा के द्वारा पारित विधेयक। विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद को यानी विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद को भेजा जाता है तो विधान परिषद के द्वारा क्या निर्णय ले जाएंगे, तो विधान परिषद क्या डिसीजन ले सकती है। सुनना ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। विधानसभा ने पास कर दिया और विधेयक गया विधान परिषद के पास। विधान परिषद विधेयक को क्या कर सकती है, नंबर एक, या तो वो क्या करेगी, विधेयक को पारित करेगी, या तो विधेयक को क्या करेगी, पारित करेगी यानी पास करेगी, या विधेयक को विचार करने के लिए पुनः विचार के लिए भेज सकती है, या तो उसमें क्या करेगी, संशोधन, या तो इसमें क्या करेगी, संशोधन, या बिना संशोधन, या तो संशोधन करेगी या कुछ संशोधन नहीं करेगी। बिना संशोधन के विधेयक को क्या कर देगी, पुनः विचार के लिए भेज देगी, और पुनः विचार के लिए मतलब वापस विधानसभा में भेज देगी। अभी और समझाऊंगा इस चीज को। तीसरा ऑप्शन होगा कि विधेयक पर कोई विचार नहीं करेगी, अपने पास रोक के रख लेगी। तो 3 माह तक विधेयक को रोक कर रख सकती है, रोक कर रख
सकती है। इसका मतलब हुआ आप विधेयक को 3 महीने तक रोक के रख लोगे। सर समझ में नहीं आ रहा ये प्रोसीजर, थोड़ा और क्लियर करते हैं। पहला, विधानसभा ने पास किया, विधान परिषद के पास भेजा, विधेयक को क्या कर देगी, पारित कर देगी, ठीक है। दूसरा, या तो उसमें संशोधन करेगी या संशोधन नहीं करेगी, उसमें कुछ बदलाव करने की सिफारिश करेगी तो दोबारा विधानसभा में भेज देगी पुनः विचार करने के लिए, या फिर उस पर विचार नहीं करेगी तो वो अधिकतम कितने समय तक रोक लेगी विधेयक को, 3 महीने तक विधेयक को रोक कर रख सकती, ठीक है। और समझो, यह है विधानसभा और यह है विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा ने विधेयक पास करके भेजा किसके पास, विधान परिषद के पास। विधान परिषद ने विधेयक को पास कर दिया तो अब वो जाएगा अगली सीढ़ी यानी राज्यपाल के पास, स्वीकृति लेने के लिए किसके पास चला जाएगा, राज्यपाल के पास। दूसरा ऑप्शन, इसके पास पहुंचा विधेयक, इसमें संशोधन कर दिया, को लगा कि इसमें बदलाव करना चाहिए, या संशोधन नहीं किया लेकिन फिर भी उस पर विचार करने के लिए कहा, दोबारा किसके पास भेज देगी, विधानसभा के पास भेज देगी, ठीक है। तीसरा, उस पर कोई विचार नहीं करेगी, अपने पास रोक के रख लेगी। कितने समय तक रोक कर रख सकती है, तो ये 3 माह तक रोक के रख सकते हैं। कितने माह तक, 3 माह तक। अगर यही प्रोसीजर संसद में होता, अब सुनो ध्यान से, यही प्रोसीजर संसद में होता, संसद में 2 सदन है, एक तो लोकसभा है और एक अपना कौन सा है, राज्यसभा। लोकसभा ने विधेयक को पास किया और किसके पास भेजा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा या तो विधेयक को पास कर देगी या उस पर विचार करने के लिए पुनः भेज देगी या उस विधेयक को अपने पास रोक लेगी। तो राज्यसभा उस विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है। 6 महीने तक कोई निर्णय नहीं लेता तो विधेयक वापस लोकसभा में आ जाएगा, और यही राज्यसभा अगर करती है तो लोकसभा के पास अधिकार है, सेम ही अधिकार है, बस यहां अंतर है कि ये अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है और ये पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है, 3 माह तक रोक सकती है। अगर 3 महीने तक आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो ये विधेयक वापस विधानसभा में आ जाएगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि 3 महीने तक विधेयक पर विचार नहीं होता है तो 3 महीने तक रोक सकते हैं और वापस ये विधेयक किस में आ जाएगा, विधानसभा में आ जाएगा। और विधानसभा को लगा, समझो इस बात को, 3 महीने तक रोका, वापस विधानसभा में आ गया, विधानसभा को लगा कि इसमें बदलाव करना चाहिए या बदलाव नहीं करेंगे, या तो संशोधन कर देंगे या नहीं करेंगे, दोबारा इस विधेयक को पास कर दिया, और दोबारा पास कर दिया तो दोबारा विधान परिषद के पास भेजा, ये 1 महीने तक अपने पास रोक सकती है। बस ये जो मैं बोल रहा हूं ना, 1 महीना और 3 महीना, यही क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आएगा, विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद है पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है, 3 महीने तक, और दोबारा वो कितने समय तक रोक सकती है, 1 महीने तक। अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है, तो 4 महीने तक रोक के रख सकती है। ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, 3 माह तक विधेयक को रोककर रख सकती है। अब मैं आगे इसी में लिख रहा हूं कि यदि विधान सभा ने इसी विधेयक को दोबारा पारित करके विधान परिषद के पास भेज दिया, विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है, अन्यथा वह अपने आप पास माना जाएगा। यानी 1 महीने तक रोककर उसमें चेंज करे तो ठीक है, पास करे तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं करती है तो 1 महीने तक रुकेगा, फिर वो उसी रूप में पास हो जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पास किया है। ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं यहां लिख देता हूं, यदि विधानसभा उसी विधेयक को, यदि विधानसभा उसी विधेयक को दोबारा विधान परिषद, उसी विधेयक को दोबारा विधान परिषद के पास भेजती है,
बेचती है तो वह 1 माह तक रोक कर रख सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां से प्रश्न पूछेंगे, ध्यान रखना है कि पहली बार में 3 महीने तक विधेयक को रोक सकते हैं और दूसरी बार में कितने समय तक रोक सकते हैं, 1 माह तक वो विधेयक को रोक सकते हैं। अधिकतम कितने समय तक रोक सकते हैं विधेयक को, अधिकतम 4 माह तक विधेयक को आप रोक कर रख सकते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखना। समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। बात समझ में आ गई? ये कहानी थी जब विधानसभा साधारण विधेयक को पास करके विधान परिषद के पास भेजती है और विधान परिषद उस विधेयक पर क्या डिसीजन ले सकती है वो हमने यहां पर समझ लिया। अब बात करेंगे आगे कि जब विधानसभा विधेयक को पास करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद उस विधेयक पर क्या निर्णय ले सकती है, उस पर आपको समझना है। ठीक है, कि ये चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो, विधानसभा ने, ये विधानसभा है और विधानसभा ने विधेयक को पास किया, चलो पारित कर दिया भाई। पारित करके विधेयक को किसके पास भेजा, विधान परिषद के पास भेजा और विधान परिषद इस विधेयक पर क्या डिसीजन लेगी। देखो ध्यान से, विधान परिषद इस विधेयक को या तो क्या कर देगी, पास कर देगी, या फिर इस विधेयक पर क्या कर लेगी, अपने पास रोक कर, सॉरी, ठीक है, तो ध्यान देना ये विधान परिषद, हाँ ठीक है, तो विधान परिषद के द्वारा पारित विधेयक है, थोड़ा सा इसको सही करना है। विधान परिषद, ये विधान परिषद है, सॉरी, और विधान परिषद ने विधेयक को पारित किया और पारित करके वो किसके पास भेज देगी, विधानसभा के पास। किसके पास भेजेगी, विधानसभा के पास। तो ऐसे समझना है, विधान परिषद ने विधेयक पास किया, विधानसभा के पास भेज दिया। विधानसभा इस विधेयक को या तो क्या कर देगी, पारित कर देगी, पारित कर देगी तो वो क्या चला जाएगा, राज्यपाल के पास चला जाएगा, या फिर इस विधेयक को रोक लेगी, कोई डिसीजन नहीं लेगी, या फिर इस विधेयक को क्या कर लेगी, समाप्त कर देगी। ये समझना है कि विधानसभा के पास ये पावर है कि विधान परिषद के पारित विधेयक को वो समाप्त भी कर सकती है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये कितने समय तक रोक सकती है इस बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यानी वह अपने पास कितनी भी समय अवधि तक उस विधेयक को रोक कर रख सकती है। विधान परिषद ने विधेयक पास किया और विधानसभा या तो वो पास कर देगी तो आगे चला जाएगा राज्यपाल के पास, रोक के रख लेगी या उसको समाप्त कर देगी। कितने समय तक रोक सकती है इस समय अवधि का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन विधान परिषद कितने समय तक विधेयक को रोक सकती है इसका हमने पढ़ा है, 3 महीने फिर 1 महीना, टोटल 4 महीने तक अधिकतम वो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है। मैं इस बिंदु को यहां लिखवा देता हूं, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये तो कहानी थी विधान परिषद के द्वारा, और ये तो कहानी थी किसकी, अपनी विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक पर विधान परिषद का निर्णय। अब मैं यहां लिखता हूं, विधान परिषद के द्वारा विधान परिषद के द्वारा पारित विधेयक पर विधानसभा, विधान परिषद के द्वारा पारित विधेयक पर विधानसभा का निर्णय क्या रहने वाला है, तो देखो
सबसे पहले नंबर 1 विधेयक को क्या कर देगी, पारित कर देगी। नंबर 2 विधेयक को क्या कर सकती है, रोक सकती है। और नंबर 3 तीसरा पॉइंट क्या है, विधेयक को समाप्त कर सकती है। ठीक है, ये इसके पास अधिकार है। और विधानसभा उस विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, इस समय अवधि का उल्लेख संविधान में नहीं। अधिकतम समय अवधि का उल्लेख संविधान में ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान, ये कहानी थी साधारण विधेयक की। जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो विधेयक स्वीकृति लेने के लिए किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। फिर राज्यपाल जो है वो अपने राज्यपाल के टॉपिक में पढ़ा था, अनुच्छेद 200 के अनुसार अपने वीटो का प्रयोग करेगा, करती देगा, या पुनः विचार के लिए भेज देगा, या वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा। ये कहानी होगी साधारण विधेयक की। बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अगला जो पार्ट रहेगा अपना वो रहेगा कौन सा, साधारण विधेयक के बाद में धन विधेयक। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले देखिएगा भाई, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ है, इसके अलावा जो हमारे डेली करंट की जो है पीडीएफ है, और क्यों जो जितने भी हमारे जो डाले जाते हैं नानक क्लासेस के इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आपको ज्वाइन कीजिएगा, आपको इतने सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे। और एक और टेलीग्राम चैनल है नानक क्लासेस शिव सर के नाम से। ठीक है, लगभग 60,000 से प्लस हमारे सब्सक्राइबर है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। ये जो आपको पीडीएफ है वो इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या है मिल जाएगी। हर सूचना जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट, राज्य धन विधेयक। राज्य धन विधेयक, अब देखो धन विधेयक जो है वो संसद में भी पेश किया जाता है और विधानमंडल में भी पेश किया जाता है। धन विधेयक मैं बात कर रहा हूं राज्य विधानमंडल की। धन विधेयक आपको राज्य विधानमंडल में मिलेगा और दूसरा संसद में भी आपको देखने को मिलेगा। संसद में जो धन विधेयक पेश किया जाता है के बारे में जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 109 व अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेगा। और विधानमंडल में जो विधेयक पेश किया जाता है उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199 में आपको देखने को मिलेगा। 198 में इसकी प्रक्रिया है और 199 में इसकी परिभाषा है। राज्य धन विधेयक की परिभाषा आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगी, 199 में। प्रक्रिया कौन से में मिलेगी, 198 में। और इसी प्रकार इसमें प्रक्रिया है और इसमें क्या दी गई है, परिभाषा। केंद्र में जो धन विधेयक पेश होता है संसद में वो परिभाषित किया गया 110 में और प्रक्रिया का उल्लेख 109। तो ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है आर्टिकल के हिसाब से, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक की परिभाषा क्या है, आप धन विधेयक किसको कह सकते हो। तो आपको सामान्य सी बात ध्यान रखनी है कि जो कर से संबंधित है, यानी कर को कम करना, यानी जो टैक्स है, कर का मतलब हो गया टैक्स। कर से संबंधित यानी टैक्स में कमी करना, टैक्स में वृद्धि करना, परिवर्तन करना या टैक्स को समाप्त करना, इनसे रिलेटेड जो विधेयक होगा वो धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। नंबर 2, जो निधि होती है, खाते होते हैं, कि हम संचित निधि बोलेंगे, लोक निधि बोलेंगे, ठीक है, या आकस्मिक निधि बोलेंगे। इनमें पैसा जमा करना या इनमें पैसा निकालना से संबंधित विधेयक धन विधेयक होगा। नंबर 4, उधार, पैसा उधार लेना
या आप उधार पैसा देना। इनसे संबंधित जो विधेयक सदन में पेश होगा, चाहे वो संसद के लोकसभा में चाहे वो राज्य विधानसभा में, वो विधेयक क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। इसके अलावा जो अन्य वित्तीय लेन देन की जो बात होगी वो वित्त विधेयक में होगी। इन शब्दों के अलावा यानी कर में कमी करना, कर में वृद्धि करना है, पैसे को उधार देना है, पैसा उधार लेना है, या फिर इनमें पैसा निकालना है, इनमें पैसा जमा करना है, इनसे संबंधित विधेयक अपना कौन सा विधेयक कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। यहां पर परिभाषित किया गया है कि कर में, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसकी परिभाषा को, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से, कि जो कर है, कर में अधिरोपण, परिहार, परिहार का मतलब हो गया बदलना, परिवर्तन, विनियमन, ये शब्दों का यूज हुआ है। कर में अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन, विनियमन करना। नंबर 2, संचित निधि या लोक निधि में से पैसा निकालना। जो निधि है यानी संचित निधि या लोक निधि, संचित निधि या लोक निधि, इनमें पैसा निकालना या पैसा जमा करना। या पैसा जमा करना, ठीक है। इसके अलावा धार, ऋण, ये सारे जो बिंदु है वो सारे बिंदु आपके किससे संबंधित होंगे? धन विधेयक से होंगे। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 199 में। अब बात करें प्रोसीजर। ये जो धन विधेयक है वो जो पेश किया जाता है वो कौन से सदन में पेश किया जाता है और उस पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो समझेगा। यहां बताऊंगा मैं राज्य धन विधेयक के बारे में। राज्य धन विधेयक, ठीक है। राज्य धन विधेयक के बारे में बात करें तो समझना है सबसे पहले ये विधेयक जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी राज्य में जो धन विधेयक है वो विधानसभा में पेश होता है और संसद में जो सबसे पहले जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी इसको सर्वप्रथम कहां पेश किया जाएगा? विधानसभा में। ठीक है, तो बात करेंगे सर्वप्रथम ये विधेयक है, ये विधानसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। कहां पेश किया जाता है? विधानसभा में पेश किया जाता है। नंबर 2, इस विधेयक को पेश करने से पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? पूर्व अनुमति, ठीक है। और पूर्व अनुमति लेने के बाद ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। इसी वजह से राज्यपाल क्या करता है? इस विधेयक पर अनिवार्य रूप से क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। मतलब जब आप धन विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास भेजोगे तो राज्यपाल उस पर कौन कौन से वीटो का प्रयोग कर सकता है, कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, वो थोड़ा देखिएगा। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की वीटो का उल्लेख है। और अगर आप धन विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजते हो तो राज्यपाल या तो इस विधेयक पर क्या करेगा? स्वीकृति देगा, या तो इस विधेयक को क्या करेगा? स्वीकृति देगा, या इस विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित रख सकता है, या फिर उस विधेयक को अपने पास रोक सकता है, लेकिन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्या नहीं कर सकता? विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, यानी अपनी कौन सी वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता? निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात करेंगे यहां पर, तो पूर्व अनुमति के कारण ही वो निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता।
तो बात करेंगे किसकी पूर्व अनुमति चाहिए? राज्यपाल की। राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। बात समझ में आ गई? इसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है, ये विधेयक विधानसभा में पेश होने के बाद में धन विधेयक का सदन में जो निर्धारण है, तो निर्धारण कौन करता है? वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो धन विधेयक का निर्धारण करेगा। ठीक है, और विधेयक का निर्धारण करने के बाद में अब आपके दिमाग में आएगा सर वाचन होंगे क्या इस विधेयक पर? तो इस विधेयक पर कोई वाचन नहीं होगा, यानी साधारण विधेयक पर वाचन अपनाए जाते हैं और इस विधेयक पर आप किसी प्रकार के कोई वाचन का प्रयोग नहीं करोगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद में विधेयक पास होने के बाद में विधान परिषद इस विधेयक पर क्या डिसीजन ले सकती है, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। विधान परिषद जो है इस विधेयक को मात्र 14 दिन तक ही रोक सकती है। अगर 14 दिन के भीतर आपने स्वीकृति दे दी तो ठीक है, अन्यथा यह विधेयक उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, यह विधेयक 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद में यह विधेयक उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में राज्य विधान सभा ने पास। तो ये कहानी थी अपने कौन से के संदर्भ में? धन विधेयक के संदर्भ में। हम बात कर रहे थे इसके विधायी प्रक्रिया में, और विधायी प्रक्रिया में मैंने आपको समझाया कि साधारण विधेयक और धन विधेयक को पढ़ना है। बाकी जो प्रोसीजर रहेगा वो वित्त विधेयक का रहेगा। वित्त विधेयक बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह ही पास होता है, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते आगे। नेक्स्ट, ये तो विधायी प्रक्रिया की बात थी। हाँ भी, नानक क्लासेज के राजस्थान करंट अफेयर की अगर बात करें तो अर्धवार्षिक यानी जनवरी से लेकर जुलाई 2024 की जो आपकी जो करंट अफेयर की जो बुक है वो मार्केट में आ चुकी है। आप इस बुक पर ऑर्डर करवाएं, और ये हमारे हेल्प जो लाइन नंबर रहेंगे, ये QR कोड रहेगा, आप इस बुक को ऑर्डर करवा सकते हो। मार्केट में हर पुस्तक भंडार पर आपको ये बुक मिल जाएगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पुस्तक को आप क्या कर सकते हो, इस पर विजिट कर सकते हो। दूसरी बात करें तो जिला दर्शन की जो बुक है वो भी हमारी मार्केट में आ चुकी है। नवीनतम 50 जिलों पर आधारित ये बुक है। वर्तमान तक जो राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक इन तो प्रत्येक जिले के बारे में हमने इस बुक में ऐड किया है, और ये आपके मार्केट में अवेलेबल है। और अब आप इन 50 जिलों पर क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। और जल्द ही इस पर 50 जिलों की हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी संचालित की जा रही है, और अपडेट के साथ वो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो आप इस बुक को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये कहानी थी अपने विधान मंडल के विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में। अब बात करते हैं कि विधान जो सभा है, जिसमें राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ की कुछ बातें हैं। जैसे राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर 16वीं विधानसभा की जो चर्चा है, इसके मैं MCQ के साथ आपको ये चर्चा आपकी अगली क्लास में मैं लेके आने वाला हूं। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से ही हम इस विधानसभा के इस पार्ट को हम आगे तैयार करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बेस्ट ऑफ लक।